अस्सलाम वालेकुम जी। कल का दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कुछ खुशखबरियाँ लेके आया तो साथ में एक बुरी खबर भी लाया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर हुई तो रात को इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला सुना दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब बल्ले के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अब ये बल्ले का जो मामला है, इस पर तो अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास टाइम भी मौजूद है और दूसरे फोरम्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में अपील भी दायर कर दी है कि उनसे इंतखाबी निशान छीना जा रहा है, उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे वो ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों से नॉमिनेशन पेपर्स छीने जा रहे हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया किया जाए। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये बल्ला छीनने वाला जो फैसला किया, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मुतसादम था। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला किस हद तक जाते हैं, क्या वो अपना इंतखाबी निशान वापस लेने में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। वो पेशावर हाई कोर्ट गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट का जो फोरम है वो भी मौजूद है। उम्मीद है कि अभी 13 जनवरी तक उनके पास टाइम है, तो वो अपना इंतखाबी निशान वापस ले सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो आज की बड़ी खबर है वो मुस्लिम लीग नून के लिए है। वो मुस्लिम लीग नून जिसके लीडर नवाज शरीफ को लंदन से वादे करके वापस लाया गया था, उनको बताया गया था कि ताकतवरों का जो दस्ते शफ़क़त है वो आपके सर पर है, आप परेशान ना हो, अगले वज़ीर आज़म आप ही हैं, मगर अब उनके साथ हाथ हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, पहले जो सरफराज बुगटी साहिब थे, वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और कहा कि वो नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। जब तक नून लीग के सर पर ताकतवरों का दस्ते शफ़क़त था तब तक, लेकिन अब वो तब्दील हो गए। वो कहते हैं कि अब तो वो पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इसी तरह एक वज़ीर जो सूबाई वज़ीर खेल थे बलूचिस्तान में, उनका भी यही कहना था कि वो नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ने वाले, लेकिन जब उन्होंने देखा है कि उनके सर से तो दस्ते शफ़क़त उठ गया है, तो वो अब पीपल्स पार्टी में चले गए। एक और जो अहम खबर है जिससे ये अंदेशा ज़ाहिर हो रहा है कि अब नून लीग के सर से ताकतवरों का दस्ते शफ़क़त उठ गया है, वो ये कि फैसल वावड़ा किसी भी पार्टी में नहीं है, लेकिन फिर भी उनको टीवी चैनल्स पर बुलाया जा रहा है और उनसे उनकी राय ली जा रही है। और वो राय जिसकी दे रहे हैं वो आप सबके सामने, वो ऐसे शख्स है जो कि टीवी चैनल्स पर बड़े बड़े बूट लेकर के आ जाया करते थे। तो खुद समझ जाए फैसल वावड़ा किसकी ज़ुबान बोलता है। अब फैसल वावड़ा की जरदारी साहब से कल 1.5 घंटा तक मुलाकात हुई है, तवील मुलाकात थी, उसके बाद तस्वीरें भी शेयर हुई। तो जरदारी साहब ने उनको ऑफ़र भी की कि वो पीपल्स पार्टी में आ जाए। तो आप खुद समझे कि वो किसका पैगाम लेकर के जरदारी साहब के पास गए थे। जरदारी साहब से मुलाकात हुई और उनको बताया गया कि अब दस्ते शफ़क़त आपके सर पर रखने वाले हैं, तो आप अब कुछ आगे से काम करें ताकि किसी को मालूम भी ना हो और आपके सर पर दस्ते शफ़क़त भी रख दिया जाए। तो ये अब नवाज शरीफ के लिए बुरी खबर है कि उनसे वादे किए गए थे, उनको वापस पाकिस्तान लाया गया था कि आप ही अगले वज़ीर आज़म हैं, 8 फरवरी को जो इलेक्शंस है आप ही जीतने वाले हैं, सब कुछ मैनेज कर लिया गया है, आप बस आएँ और वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ जाएँ। मगर अब नवाज शरीफ के लिए भी बुरी खबर है। अब नून लीग वाले सारे परेशान हैं कि वादे तो हमसे किए गए थे, पहले तो सब कुछ हमारे हक में था, तो फिर अचानक से ये क्यों तब्दील हो गया है सारा कुछ, क्यों पीपल्स पार्टी के साथ दिया जा रहा है, बड़े बड़े ताकतवर लोग पीपल्स पार्टी के साथ जा रहे हैं। इवन कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं उनको भी ये ऑफर्स की जा रही हैं कि आप अपना इरादा चेंज करें और पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ें, तो उनको भी ऑफर्स की जा रही हैं। दूसरी तरफ सीनियर तज्ज़ियाकार राना अज़ीम साहिब हैं, वो बार बार ये खबरें दे रहे हैं टीवी चैनल्स पर बैठ के अपने व्लॉग्स में कि नवाज शरीफ की वापसी कन्फर्म हो चुकी है, नवाज शरीफ के सर से दस्ते शफ़क़त उठ गया है। अब नून लीग की जो जीत थी वो यकीनी नहीं रही है। अब नून लीग को अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ने होंगे, क्योंकि पहले तो उनको मालूम था कौन उनका इत्तेहाद MQM के साथ करवा रहा था, कौन उनको लेके चल रहा था। अब उसने उनके सर से अपना दस्ते शफ़क़त हटा लिया है। अब नून लीग के लिए आगे परेशानियां ही परेशानियां हैं। तो अब देखते हैं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी नहीं मिली, अब नून लीग उस पर क्या रोना रोती है।